मंद्र मंद्र गति से जनकपुर की तरफ प्रभु लेकर गए। द्वार पर गुरुदेव शतानंद ने, जो जनक जी के गुरुजी हैं, उन्होंने दिव्यता से विश्वामित्र जी का स्वागत किया। पर राम और लक्ष्मण दोनों पीछे खड़े थे, उनका कोई विशेष स्वागत नहीं। आओ राजकुमार, आओ राजकुमार। महाराज जनक ने बड़ी विशेषता की, पर जब राम लक्ष्मण आए तो जनक ने, हाँ आओ राजकुमार आओ। शतानंद जी ने यह बात देखी कि मेरा शिष्य ये क्या कर रहा है। गुरु का काम ही यही होता है कि जहां शिष्य ढीला पड़े वहां गुरु संभाल ले। महाराज एकदम आगे आकर खड़े हुए, हे प्रभु श्री राम, आपका स्वागत है। आज हमारे चंद्रवंश की कीर्ति दिग्दिगंत व्याप्त होगी। आप इस द्वारे पधारे हैं। रास्ते में मेरे माता पिता का आश्रम पड़ा है, वो आपकी रज की कब से प्रतीक्षा कर रही थी। आपने अपनी चरणों की रज उन्हें प्रदान की होगी। मेरे पिता ने पति पने के अभिमान का त्याग करके वामांग में उन्हें आसन दिया होगा। अब मेरे आश्रम में फल लग गए होंगे, फूल खिल गए होंगे, गैयाओं ने दूध देना शुरू किया होगा, यज्ञ कुंड प्रज्वलित हो गया होगा। आज मैं चंद्रवंश के इस राजभवन में जनक के द्वारे, हे राम, आपका स्वागत करता हूं। जनक चौंक गए। मेरे गुरु की भी माता का दुख हरने वाला ये लड़का साधारण नहीं हो सकता। जनक ने दिव्य स्वागत किया। दोनों को भवन में रोका। एक दिव्य यज्ञ की तैयारी चल रही थी। ठीक उसी समय विश्वामित्र जी ने जनक को बुला करके पूछा, हे जनक, ऐसा लगता है यो लोक वीर समितौ धनुरश्म मुग्नम सीता स्वयंवर गृहे त्रिषितोपनीतम। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं स्वयंवर का अद्भुत। आदाय बाल गजलील एवेक्षु यष्टिम सज्जीकृतम नृपवृकृष्य विभंज मध्ये। भागवत जी के मधुर श्लोकों में वर्णन हो रहा है। आहा, विश्वामित्र जी ने बुला करके पूछा, हे जनक, लगता है हमारे आगमन से तुमको प्रसन्नता नहीं हुई, तुम खुश नहीं हो। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। एक बड़ी पीड़ा अब आपने कहा है तो मैं कह देता हूं। बताओ। हमारे यहां एक दिव्य मंगलमय भाव से शिव पिनाग रखा है। आप जानते हैं, हमारे पूर्वजों को दिया, हम रोज उसकी पूजा करते हैं। एक बार मेरे राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तब आकाशवाणी हुई कि महाराज जनक अपनी पत्नी सुनैना के साथ स्वर्ण हल को लेकर सीतामढ़ी की भूमि पर चलाएं तो अकाल दूर हो जाएगा। हमने जब ये किया तो एक जगह हल की नोक फंस गई। जब वहां भूमि को खोद कर देखा तो वहां से हमको एक कन्या प्राप्त हुई। हल की नोक को सीतु कहते हैं, तो मैंने उसका नाम सीता रख दिया। उसके आते ही मेरे राज्य में सब वाह वाह होने लगी। एक दिन मैं शिव पिनाक का पूजन करने में असमर्थ था और मेरी पत्नी ऋतुमती थी, वो जा नहीं सकती थी। 5 वर्ष की सीता को हमने पहली बार कहा, जा लाली, जा करके शिव पिनाक का पूजन करा। सीता जी बड़े उत्साह के साथ राजगुरु और सभी पूजन सामग्री को लेकर शिव पिनाक के पास पहुंची। वो पिनाक इतना बड़ा था कि जिस मंजूषा में रखा था उसके ढक्कन को खोलने के लिए बहुत लोग लगते थे। रोज इतनी व्यवस्था करना संभव न था, तो ऊपर से ही चावल माला फूल डाल दिए जाते थे। भगवान शिव स्वरूप उस शिव पिनाक की इस प्रकार अवज्ञा देखकर सीता जी के मन में पीड़ा हो गई। ये क्या स्थिति है? अरे षोडशोपचार विधि पूजन की तैयारियां की जाए। आज पहली बार मैं पूजन कर रही हूं, पूरे विस्तार से करूंगी। सब लोग इकट्ठे हुए, अरे थोड़ा रुकिए, अभी योद्धाओं को बुलाना पड़ेगा। 100 योद्धा तो ढक्कन खोलेंगे, तब जाके पूजन होगा। सीता इतनी उतावली हो गई कि वो धनुष जो आज तक कोई नहीं हिला पाया, उसे अपने एक हाथ से उठा करके दूसरे हाथ से भूमि को मर्जित करके पुनः स्थापित कर दिया। ये देखते ही सबने जाकर जनक को खबर दी और जनक ने जोश में प्रतिज्ञा कर ली कि जो पुरुष सिंह इस शिव पिनाक के ऊपर प्रत्यंचारोपण करेगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा। इसकी भूमिका यहां से बनी। महाराज, हमारे वाल्मीकि जी की, हमारी वृंदावन की सीता जी कोई कमजोर नहीं है महाराज, हम राधे राधे वाले हैं महाराज। क्या बताऊं गुरुदेव, आज वर्ष हो गए, बड़े बड़े लोग आए, रोज स्वयंवर हो रहा है, हमने सब ट्राई कर लिया, कोई धनुष हिला भी नहीं पाता।
3-4 प्रकार से, एक तो ऐसा कि सब सभा में बैठे, रावण बैठे, बाणासुर बैठे, कुंभ, ये सब बैठे हैं। पर दूसरी तरफ हमारे वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, हालांकि सुखदेव जी ने सीता स्वयंवर गृहे, सुखदेव जी ने सीता स्वयंवर का वर्णन किया, तो स्वयंवर तो है, स्वयंवर का मतलब सीता जी उसका वर्णन करेंगी, पर स्वयंवर अनंत बार संपन्न हो चुका है। हे प्रभु आप ही कुछ समाधान करो। विश्वामित्र जी बोले, जब राम आ जाते हैं तो सब काम पूरे हो जाते हैं। उस धनुष को राम को दिखाओ, अच्छा महल में रखा है, राम जी पधारें। बोले नहीं, तुम चाहते हो कि राम जी धनुष तोड़ें, तो धनुष को उनके पास लेकर के आओ। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। गुरु आज्ञा के बाद विचार नहीं करना चाहिए। उसी समय 10,000 योद्धाओं को बुलाया गया, उस मंजूषा पे रस्से बांधकर उसको घसीटना शुरू किया गया। कड़कड़ गड़गड़ की ध्वनि जनकपुर में व्याप्त होने लगी। किसान खेत छोड़ करके आ गए, विद्यार्थी विद्यालय छोड़ करके आ गए, वृद्ध शैयाओं को त्याग करके आ गए, गृहणियां रसोई गृह को छोड़ करके आ गई, बाल बच्चे खेलकूद छोड़कर, अरे ये धनुष कहाँ जा रहा है, अरे इसका क्या हो रहा है, सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। ठीक राज्य प्रासाद के बाहर इतनी भीड़ को देखकर एक बड़े भारी मैदान के मंच के ऊपर उस शिव पिनाक को मंजूषा के साथ रखा गया। सब लोग बात करने लगे, क्या हो रहा है यहाँ, कुछ 2 लड़के से तो आए थे थोड़े दिन पहले, ये क्या बात होनी है। सब लोग आपस में इधर उधर कुछ न कुछ गॉसिप करने में लग रहे थे। ठीक उसी समय मंच के एक पीछे वाले द्वार से मंद मंद मुस्कुराते हुए रघुपुंगव राघवेंद्र सरकार का आगमन हुआ। मंद्र मंद्र गति से राम जी पधारे हैं। सब लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। अरे एक कन्या के पिता की यही हालत होती है, कहां कमल जैसे कोमल राम, कहां वज्र जैसा कठोर धनुष, ये कहां उठा पाएंगे। अरे इतने बड़े बड़े रावण बाणासुर नहीं हिला पाए, ये कहां से हिला पाएंगे। कुछ लोगों ने तो लौटना शुरू कर दिया, कुछ बोले सैकड़ों हमारा टाइम खराब हुआ है, आज फिर से एक बार हमारा टाइम खराब हो गया। पर जैसे झूमते हुए श्री राघवेंद्र सरकार धनुष के पास आकर के खड़े हुए, जैसे कोई मदश्नुत गजेंद्र, यहां लिखा आदाय बाल गजलील इवेक्षु यष्टिम, जैसे कोई मदश्नुत गजेंद्र चलता हुआ आता है, ऐसे झूमते हुए राम जी आए, जैसे अपनी सूंड के द्वारा किसी गन्ने के खेत से गन्ने को उखाड़ लेता है, ऐसे राघवेंद्र सरकार ने मंजूषा को खोल करके अपने हस्तपुंडित भुजाओं के द्वारा शिव पिनाक को बीच में पकड़ा और पकड़ करके एकदम उठा करके धरती के ऊपर रखा। महाराज कहां से पकड़ा, अलग अलग अनंत अनंत लोगों ने पकड़ा था, पर कोई ऊपर से पकड़ता था, कोई भीतर से पकड़ता था। पर जब बचपन में सीता जी ने धनुष को उठाया था तो उस समय उनकी अंगूठी के भाग का उसमें एक स्क्रैच लगा हुआ था, उनके नाखून के भाव का एक दबाव लगा हुआ था। जब रघुनाथ जी ने उसी सीता स्पर्शित चिन्हित शिव पिनाक को उसी दिशा से पकड़ा तो सीता जी के मर्म स्पर्श की अनुभूति ने रघुनाथ के भीतर अनंत अनंत ऊर्जा को प्रकट कर दिया। ऊपर से धनुष को पकड़ करके दबाया, सीता जी सामने बैठी हुई थी, उनसे नजर से नजर मिली तो राम जी के होश उड़ गए। प्रेशर जरा जरूरत से ज्यादा लग गया कि कटाक की ध्वनि करके धनुष टूट गया। कैसे धनुष टूटा, जब कोई और धनुष उठाता था तो सीता जी धनुष को देखती थी, उठ न जाइयो, उठ न जाइयो। पर जब राम ने उठाया तो राम इतने सुंदर थे कि सीता जी राम से नीचे नजर ले जा ही नहीं पाई। महाराज बल धनुष में नहीं था, बल सीता जी की दृष्टि में था। महाराज अरे किशोरी की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है ना, संसार में उससे भला कोई दूसरा नहीं हो सकता। सारे धनुष टूट गए। आहा, मंद्र मंद्र गति से श्री जानकी जी चल करके मंच के दूसरी तरफ से पधारी हैं। हाथ में 1000 कमलों की बरमाला लेकर के सामने खड़ी हुई हैं। रघुनाथ सामने आ गए, गुरुदेव उधर बैठे हुए हैं। लखनलाल जी के आनंद की सीमा नहीं है। पूरी अयोध्या से एक ही व्यक्ति खड़ा है साथ, लक्ष्मण छोटा भाई पास में खड़ा हुआ है। महाराज किसी ने राम जी को कह दिया बाबा जी के साथ आया है, रीति रिवाज का पता नहीं है, पहले दिन ही अगर झुक गया तो जिंदगी भर झुका रहेगा।
राम जी सिर उठाकर खड़े। सीता जी कह रही हैं जिंदगी भर तो मुझे झुकना है, एक बार तो झुक लो महाराज। और सही बात तो ये है, प्रेम की वो प्याऊ होती है, पिताजी महाराज कहते, जिसमें पीने वाला भी झुके और पिलाने वाला भी झुके। आपको पानी पिलाना है ना, तो पिलाने वाले को भी झुककर पिलाना पड़ेगा और पीने वाले को भी झुककर पीना पड़ेगा। पीने वाला अगर तन कर पिएगा तो नाक में घुस जाएगा, पिलाने वाला तन कर पिलाएगा तो खोपड़ी पे पानी गिरेगा, हाथ में नहीं आएगा। प्याऊ में दोनों को झुकना पड़ता है, इसलिए जहां दोनों झुक जाते हैं वहां बन जाती है, जहां कोई एक भी तन जाता है वहां टूट जाती है महाराज। राम जी तने हुए खड़े हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा ये क्या स्थिति है, दो मृणालों के ऊपर दो कमल अच्छे लगते हैं, पर दो मृणाल जैसे हाथों के ऊपर 1000 कमलों की माला। सीता जी के कष्ट को भैया राम क्यों नहीं समझ रहे हैं। लखनलाल जी आसन से खड़े हो गए। भैया राम आपकी जय हो, आपकी जय हो। आज आपने जो कृत्य किया है उससे सूर्यवंश की कीर्ति दिग्दिगंत व्याप्त हो गई है। आज पितृलोक में बैठे महाराज मानधाता, महाराज दिलीप, महाराज भगीरथ, महाराज सगर आपके ऊपर आशीर्वादों की वर्षा कर रहे होंगे। सिंहासन के ऊपर बैठे हुए महाराज दशरथ आनंद और गर्व की सीमा नहीं कर रहे होंगे। गुरुदेव वशिष्ठ आशीर्वादों की वरदानों की वर्षा कर रहे होंगे। जय जयकार करते हुए दौड़ते हुए लक्ष्मण जी जाकर राम जी के चरणों में गिर पड़े, पांव पकड़ लिए और राम जी देखे उठ उठ उठ, थोड़ी देर में उठे ही नहीं तो तुरंत नीचे झुक करके कंधा पकड़ के उठाने लगे, फिर भी नहीं उठे। सीता जी देखती हैं दोनों भाई क्या नाटक कर रहे हैं। तभी मुड़ करके एकदम से लक्ष्मण जी बोले, भाभी तू देखती क्या, इतनी मुश्किल से झुकाया, तू माला डाल माला। जब भक्त के सामने कभी कभी भगवान तन जाता है ना, तो गुरु भगवान को झुका देता है, भक्त को उठा देता है। लक्ष्मण साक्षात गुरु है। तुरंत सीता जी ने माला डाल दी और राम जी ने सीता जी को माला डाली और सबने जय जयकार कर डाली। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।